तो बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस और साथ ही ब्लैक फंगस के बाद अब स्क्रैब टाइफस का जो खतरा है वो काफी ज्यादा लोगों को डरा रहा है। प्रदेश में अब स्क्रैब टाइफस के जो केस है मिलने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। वहीं शिमला में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा ने आईजीएमसी के वरिष्ठ एमएस डॉक्टर जनक राज से खास बातचीत की। सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ साथ अब स्क्रब टाइफस ने भी दस्तक दे दी है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हम लोग इस समय मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के वरिष्ठ एमएस डॉक्टर जनक राज। जनक जी, किस तरह से देखें, स्क्रब टाइफस से क्या खतरा है और सिम्टम क्या है इस बीमारी के? देखिए, स्क्रब टाइफस से लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये एक सीजन में होने वाली, प्रतिवर्ष बरसाती मौसम में होने वाली एक बीमारी है जो खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों में, या यूं कहें जो लोग घास झाड़ियां ये ऐसे उनके रास्ते हैं या खेतों में काम करने जाते हैं, उन लोगों को इस बीमारी के होने की संभावना बनी रहती है। और ये बीमारी एक गैर संक्रामक बीमारी है, जिसका मतलब है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। एक और चीज इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसका इलाज जो प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसको सब सेंटर कहते हैं, सब सेंटर तक भी इसका इलाज एक तो उपलब्ध है, साथ ही साथ संभव भी है। क्योंकि अगर शुरुआती दौर में मरीज अस्पताल या यूं कहें चिकित्सा केंद्र में इन लक्षणों के साथ, जैसे बुखार, शरीर में दर्द, सर दर्द या रैश पड़ना, चकत्ते पड़ना, और खासकर इन सारे लक्षणों के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें रहती है कि खेतों में काम करना या झाड़ियों में रास्ते होने, इस तरह की हिस्ट्री जो हमारे चिकित्सक हैं वो रिवील करते हैं अगर पेशेंट से इंक्वायरी करने पर, तो स्क्रब टाइफस की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में इसके लिए बहुत सिंपल सा, साधारण सा इलाज है जो प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन इसके लिए देना होता है। परंतु अगर पिछले वर्ष कई समय के आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं तो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भारी पड़ती दिखती है, क्योंकि लोग शुरुआती दौर में इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और जब बीमारी गंभीर हो जाती है, जब सेप्टिक शॉक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर के भिन्न भिन्न अंग जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, वैसी स्थिति में लोगों को जब अस्पताल लाते हैं तो कोई भी चिकित्सीय व्यवस्था उनकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। अच्छा, आईजीएमसी अस्पताल में कितने मामले अभी तक पॉजिटिव सामने आए हैं स्क्रब टाइफस? इस वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 में अभी तक हमने 335 सैंपल्स को स्क्रब टाइफस के लिए टेस्ट किया था आज दिन तक, तो जिसमें से 14 लोगों के भीतर जो है वो अभी तक 2021 में इस बीमारी के पाए जाने की पुष्टि हुई है और वर्तमान में हमारे पास 6 मरीज जो है वो उपचाराधीन है। अच्छा, इसके साथ साथ इलाज की आपने बात की, लेकिन लोग सतर्क कैसे रहें, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो सावधानी ये है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें बरसात के समय में या यूं कहें नमी के मौसम में, आजकल के मौसम में, तो अपने हाथों को, पैरों को प्रॉपरली ढकें। ग्लव्स नहीं तो लॉन्ग गम बूट्स का इस्तेमाल करें। खेतों में अगर आप काम करते हैं या यूं कृषक, जैसे सबको मालूम है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों का मुख्य काम जो है वो खेतीबाड़ी है, तो अपने हाथों और पैरों पे खासकर जो झाड़ियों के कांटेक्ट में आते हैं उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन रखें। और प्रोटेक्शन रखने के साथ साथ एक सतर्कता बरतना इसलिए जरूरी है कि किसी कारणवश अगर मान लो आप कार्य करते हैं खेतों में या झाड़ियों में आना जाना जो रास्तों की वजह से, और अगर आपको बुखार जैसे या शरीर में दर्द इस तरह के कोई लक्षण होते हैं, तो कृपया किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने की बजाय सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपने काम करने की तरीके, जैसे कि हम घास फूस के क्षेत्र से आए हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं और कृषक बैकग्राउंड के लोग हैं, इस तरह की बातें हमारे चिकित्सा कर्मियों को जरूर बताएं
ताकि वो डायग्नोसिस तक पहुंचने में उनको आसानी हो। अच्छा, इससे पूर्व भी बीते सालों में हमने देखा कि बहुत से लोगों की मौत जो है वो भी स्क्रब टाइफस से हुई है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जो है आईजीएमसी अस्पताल है, ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं तो किस तरह की तैयारी रहेगी? क्या कोई अलग से आइसोलेशन वार्ड वगैरह कुछ बनाया गया? जी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले भी आपको कहा कि यह एक गैर संक्रामक बीमारी है, मींस यूं कहें तो नॉन कंटेजियस डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। चूंकि एक अलग बीमारी है, एक अलग स्पेशलाइज्ड इसके लिए ट्रीटमेंट करना होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि एक तरह के मरीजों को इकट्ठे रखा जाए। वैसी संभावनाओं के चलते हम इनको एक जगह एक वार्ड इंडिकेट कर सकते हैं, पर ऐसी कतई कोई डरने की बात नहीं है कि आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, या जिस तरह की कोविड के लिए जो एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है उस तरह की चीजें करने की जरूरत है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि स्क्रब टाइफस ने जो है दस्तक जरूर दे दी है। अभी तक 14 मामले जो हैं वो 2021 के सामने आ चुके हैं। ऐसे में घातक ये बीमारी जरूर हो सकती है, जानलेवा जरूर हो सकती है, और ऐसे में सतर्कता और सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।